नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सदर बाजार में इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ बदमाश युवक आते हैं। एक के घर पर जानलेवा हमला बोल दिया जाता है। हथियार उनके पास थे, यहां तक की खबर है कि गोलियां तक चलने की लोगों ने आवाजें सुनी है। हालांकि कहा नहीं जा सकता, जो चौकी इंचार्ज है वो हालांकि गोलियां चलने की अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची थी। कुछ ही देर में दोबारा से पुलिस मौके पर पहुंची थी, पहुंचेगी। आसपास के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। मैम, कितने बजे की बात है, कब क्या आपने सुना अचानक जब घर से बाहर आए? हमने तो शोर शराबे की आवाज सुनी थी। जब आए एकदम बाहर आए हैं तो देखा तो जब तक तो फिर पुलिस भी आ चुकी थी। तो कोई आवाज गोली चलने की भी सुनी आपने? अब देखो अंदर बैठे थे क्योंकि एकदम धमाके की आवाज आई थी, लेकिन ये नहीं पता ना गोली चली थी या क्या चली। धमाके की आवाज आई थी क्योंकि उन्होंने मीटर में भी तोड़ा ताड़ी करी है। काफी बदमाश आए थे? ये नहीं हमें पता, वही करी ना, हम बाहर आए थे तो पुलिस हमें यही मिली। कौन सा इलाका है? ये सदर बाजार है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय महिला चौकी जो इंचार्ज हैं वो खुद मौके पर पहुंच जाती है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि जब हमें भी जानकारी आई वो यही आई कि शायद कोई गोली चलाई है, लेकिन अब इस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं खुद जो महिला चौकी इंचार्ज है वो मौके पर पहुंच जाती है। हालांकि यहां पर जब हम पहुंचे मौके पर तो एक व्यक्ति ने बताया कि खुद उन्होंने कोई गोली चलाई शायद, और वो खुद खोल अपने साथ ले गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं सदर में गदर एक बार फिर से होता है, क्योंकि यहां पर पहले भी इस तरह के झगड़े कई बार देखने को मिले हैं। और बदमाश युवक यहां पर जब भी कभी आते हैं तो रात के समय हथियारों से लैस होकर आते हैं। हालांकि काफी समय बाद जो है इस तरह का मामला निकलकर सामने जरूर आता है। पुलिस की तमाम टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन आखिरकार कौन थे वे बदमाश युवक जो एक परिवार के घर पर रात के समय आते हैं, हथियारों से लैस होकर आते हैं और झगड़ा कर चले जाते हैं? आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जो सदर बाजार की जो चौकी इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर मैम है जसविंदर जी, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या जानकारी मिली? किसके परिवार पर झगड़ा हुआ, किसके परिवार पर हमला हुआ, क्या बताना चाहेंगे? हमारे पास कॉल गई थी कि अनुज के घर पे हमला हुआ। कुछ लड़कों ने, जिन्होंने मुंह बांधा हुआ था, मोटरसाइकिलों पे सवार हो गए 4-5 लड़के, और उनके घर पे तोड़-फोड़ किया। हम मौका पे सूचना पाकर आए तो आके देखे तो ये दरवाजा टूटा हुआ, मीटर टूटा हुआ। हमें जानकारी ये भी मिली थी कि शायद किसी ने हवाई फायर किया, लेकिन ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है जिससे फायरिंग कहा जा सकता। लोग कुछ डरे हुए हैं। लोगों ने हालांकि लाइव शुरू होने से पहले बताया कि आवाज उन्होंने गोलियों की सुनी है और जाते हुए वो खोल भी उठा कर ले गए, कुछ इस तरह की नहीं, बात ऐसा कुछ नहीं है। सूचना पाते ही हम तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर आ चुके थे। वो हमारे को देख के भी, देखो रात का समय, थोड़ा अंधेरे का फायदा उठाकर मौका से फरार हो गए। लेकिन आज ही इसी संबंध में 2 दिन पहले पर्चे दर्ज हुए इनके, और उसी में ये लोग अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो दोनों पार्टी का झगड़ा हुआ था? हाँ, 2, एक सन्नी है, सन्नी राकेश, और ये अनुज वकील बैटरी। इनका आपस में दोनों को पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इनके। आपस में इनका ये शराब को लेके झगड़ा रहता। तो क्या शराब की तस्करी, अवैध तस्करी? हाँ जी, ये सन्नी राणा जो है अवैध शराब बेचता है, और ये भी पहले अवैध शराब बेचते थे। अभी ये दूसरी पार्टी में चले गए। तो कितने एक लोग आए थे कि बाइक पर आए थे? अभी देखो पूरी जानकारी नहीं है, लोगों ने भी हमें कोई खास नहीं। बाकी सुबह कैमरे वाला आ जाएगा, चौक पे कैमरा लगा हुआ, वहाँ उसकी फुटेज लेंगे, जो भी होगा फिर। तो बता रहे हैं कि जाते हुए भी धमकी देकर गए हैं, तो सुरक्षा यहाँ पर अभी रखी जाएगी? कोई नहीं, अभी हमारी पीसीआर खड़ी है यहाँ पे। हमने एक ERV 112 को यहाँ खड़ा कर दिया है। अगर ऐसी कोई भी वारदात होगी हम तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। अनुज ने क्या कुछ जानकारी दी हमें? अनुज ने भी यही दी है कि मैं अंदर था, मुझे नहीं पता वो फायर कर गए या कुछ तोड़फोड़। लेकिन फायर करते तो देखो कोई ना कोई खोल जरूर मिलता मौके पर। हाँ, ये मीटर जरूर टूटा हुआ है, इनकी दरवाजा टूटा हुआ। अनुज ने बताया कि गोली चली, आवाज सुनी है उसने? नहीं, उसने ये नहीं पता, मैं अंदर था, मुझे नहीं पता जी। आवाज आई, बहुत जोर की आई, ये आवाज मीटर की जरूर मिली। तो अवैध मीटर तोड़ा हुआ। शराब की रंजिश है? हाँ जी, ये शराब को लेकर इनका आपस में झगड़ा रहता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है। लेकिन उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द ऐसे बदमाश युवकों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आप देख सकते हैं जिस परिवार के घर पर हमला होता है उनका दरवाजा आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मीटर टूटा हुआ है और दरवाजे पर कई वार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कई वार किए गए हैं, लेकिन क्या गोली वाकई ही चली है, इस बार की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। सूचना मिलते ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि मामला रात का है। देर रात के तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे ये वारदात होती है। और सबसे पहली बात यह है कि इस परिवार का जो नौजवान युवक है उसका दूसरी पार्टी के नौजवान युवकों के साथ झगड़ा हुआ था। आपस में शराब तस्करी का मामला है जो सदर बाजार इलाके में पहले भी कई बार हुआ है। हालांकि झगड़ा अब काफी दिनों बाद जरूर देखने को मिला है। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। डायल 112 की गाड़ी को भी मौके पर बुला लिया गया और आसपास के जो सदर बाजार इलाके के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच
जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही झगड़े की आवाज सुनी उसके बाद आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो भी बाहर आ जाती है, जो बच्चे हैं वो भी दहशत में आ जाते हैं। लेकिन अब पता लगाया जाएगा कि आखिरकार मामला क्या कुछ है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जरूर खंगाला जाएगा कि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनकी फुटेज को भी खंगाला जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है इस समय मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, जो जिस शख्स पर हमला हुआ है क्या वो भी अभी जेल में था? बताया जा रहा है आज जमानत हुई? जी आज इसकी बेल हुई है, आज ही बेल पे आया था, तो हो सकता है उनको पता लग गया होगा आज ये बेल पे आया है, इसी वजह से दोबारा इनका झगड़ा हुआ। तो अनुज जेल में था मैम? हाँ जी, अनुज को किस आरोप में था मैम? ये पहले लड़ाई झगड़े के केस में था। कितने समय रहा अंदर? अब अंदर तो ये कई महीने रहा, उसके बावजूद फिर दोबारा इनके तकरीबन इसके खिलाफ भी 8 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के ही। तो आज ही बेल पे वापस हाँ जी, आज ये बेल पे था। तो आपस में गैंगवार लग रही है सदर बाजार ये इलाके पहले कई सालों से इनकी गैंगवार चली आ रही है, 2000 कम से कम 2015-16 से इनका ये काम है। दूसरी पार्टी का नाम क्या है? दूसरी पार्टी है सनी, ऋषि, लवली वगैरह। तो वो भी शराब तस्करी? हाँ जी, वो भी शराब तस्करी करते हैं, उनके भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अब वो भी मौका से फरार हैं, जो मिलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और अब बड़ा अपडेट है कि जो ये युवक है ये भी कई महीनों बाद जो है जेल से आज बाहर जमानत पर आता है। 8 से 9 मामले इसके ऊपर भी दर्ज है। तो आपसी गैंगवारी का मामला बताया जा रहा है। गैंगवारी के चलते आज जैसे ही वह जमानत पर आता है तो उस पर ताबड़तोड़ हमला हो जाता है। परिवार के उसके घर पर जो है हमला हो जाता है। जानकारी हालांकि हमें जब फोन आया आस पड़ोस के लोगों ने फोन किया तो उन्होंने बताया कि गोली की आवाज सुनी, 2 से 3 गोली की आवाज सुनी है और जाते हुए वो खोल भी शायद अपने साथ ले गए, इस तरह की बात भी आई है। लेकिन पुलिस को कोई खोल यहां से फिलहाल बरामद नहीं हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जाएगी और आप देख सकते हैं आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी सदर बाजार के रहने वाले हैं। पहले इस तरह के झगड़े होते थे लेकिन अब काफी समय इस तरह के झगड़े बंद थे। आज फिर से जैसे ही ये जमानत पर आया है दोबारा से झगड़ा हुआ है कि आपसी रंजिश चल रही थी? ये जी दो पक्ष का, जैसे कि हमारी इंचार्ज जसविंदर जी ने बताया कि 2 पक्षों का झगड़ा था। अभी जब से मैडम जी आए हैं तब से तो बहुत कंट्रोल कर रखा था, लेकिन हाल ही मतलब 10-15 दिन हो गए हैं इस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोग दहशत के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अभी 3-4 दिन पहले भी काफ़ी तोड़फोड़ दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ की थी। लेकिन जैसा कि आज हम अभी यहाँ से बाहर थे, आउटसाइड थे, तब मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, तब मैं यहाँ पर अब पहुँचा हूँ। यहाँ पे अब मौके का पता लगा कि भी ऐसे करके वारदात हुई है। तो सदर में गदर एक बार फिर से देखने को मिला है। जैसे ही सर्द रातों की शुरुआत हो रही है वैसे ही सदर बाजार में जो इस तरीके की गुंडागर्दी है या बदमाशों का आतंक है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कंट्रोल था और कोशिश की जा रही थी ऐसी वारदातें ना हो, अभी भी कंट्रोल है, लेकिन आज जो वारदात सामने निकल कर आई है उससे तमाम सदर बाजार के जो युवक हैं वो दहशत में हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दरवाजा जिस पे गंडासी के निशान नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से दरवाजा को तोड़ दिया गया है। उसके बाद इस मीटर को आप देख सकते हैं, मीटर पर एक कवर होता है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। तमाम और सदर बाजार के जो निवासी हैं वो दहशत में हैं। आखिर पुरानी रंजिश का मामला सामने निकल कर आ रहा है। मैम, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई थी? क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, हमारे घर पे ही हुआ है। तो हम ना ऊपर ही बैठे थे, तो क्या कहते हैं आज ही आए थे। मेरे हस्बैंड 3-4 दिन से अंदर ही थे। तो क्या कहते हैं वो मतलब एकदम से वो लड़के आए, गोली तो चली गया और वो खुद ही छल्ले उठा के लेके गया। मैंने छत पे से देखा भी है। आवाज सुनी आपने गोली हाँ, चलने की? आवाज मैंने भी सुनी और सारे खड़े थे जब, अब तो सारे अंदर चले गया। तो और कौन है जो बदमाश है? सन्नी था, राकेश था, ऋषि था, लवली था और क्या कहते हैं और भी लड़के, दिनेश, वो गंजा, विकास। तो आपके पति से क्या झगड़ा था उनका? इनका, मेरे हस्बैंड उस पे लग रहा है ना गुप्तग्रस्त ठेके पे। तो क्या कहते हैं वो शराब बंद करवाते हैं इनकी है, तो ये आपस में लड़ाई करते हैं इसलिए। तो कितने युवक आए थे? अभी 8-10 तो थे, मैंने खुद देखा है ऊपर से जाते हुए उन्हें। तो कितनी आपके बाइक जो पर पति थे? हैं उनको जमानत कब मिली? कितने महीनों बाद बाहर आए हैं वो? उनको हो गए 7-8 दिन से अंदर थे वो। अभी पहले भी लड़ाई करके, पहले भी हमारा गेट गुट तोड़ गए, उधर वाला तोड़ गए, इनके घर का, इमेज जिठानी है, इनका भी घर का गेट तोड़ गए वो। एक्टिवा तोड़ दिया वहाँ पे, उधर के वकील के घर के साइड। क्या कुछ हुआ था आज? क्या कुछ हुआ है मैम? आज तो ये 10-15 लोग आए हैं तो यहाँ पे तोड़फोड़ मचाए गए हैं, फायरिंग करी है ऊपर। सारे लोग थे, ये पहले भी बहुत बार तोड़फोड़ करी है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे उनकी तरफ से ज्यादा सुनवाई होती है। उधर वाले कमरे पे भी बहुत तोड़फोड़ करके गए हैं पहले भी। अभी एक्टिव वाली थी, सारी नहीं तोड़ के चले गए, वीडियो भी है मेरे पे सारी। कोई सुनवाई नहीं करते, घर पे बीवी बच्चे अकेले होते हैं, कोई हम तो डर डर के ही रहते हैं।
क्या करें अभी। आज कितने एक युवक आए थे? आज 10-15 लोग आए थे आज भी। बाइक पर आए थे? बाइक पर वो पैदल ही थे वो, और एकदम ऊपर शांति से फायरिंग आए और करी है एकदम से उन्होंने, फायरिंग करी है उन्होंने और गेट छल्ले वल्ले तोड़ा है। सब उठा के सारा तोड़ के गए हैं वो। तो सुरक्षा आप चाहते हैं कि सुरक्षा मिलनी हाँ चाहिए? हम तो खुद ही चाहते हैं, हो ये खत्म रोज रोज का कलेश से हम कहाँ जाएंगे कर बताओ। तो कोई सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए तो बिल्कुल। फिलहाल पुलिस ले गई अनुज को? हाँ वो ले गया। तो आप देख सकते हैं तमाम सदर बाजार के जो लोग हैं वो दहशत में हैं, मांग कर रहे हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा मामला जो है शराब तस्करी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो सदर बाजार के लोग हैं उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी है। उनका आरोप है कि गोलियां चली हैं, 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और जो उसके खोल होते हैं वो वही बदमाश उठाकर ले गए हैं। पैदल आए थे ऐसा तमाम सदर बाजार के लोगों की तरफ से बताया गया है और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है जिनके घर पर हमला हुआ है, अनुज, उनके घर पर हमला हुआ है, उनकी पत्नी की तरफ से यह बयान आया है कि गोली भी चली है, पैदल आए थे और अनुज आज ही जमानत पर बाहर आया था। किसी शराब के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में वो जेल में बंद था। तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए थे, शायद इससे भी ज्यादा दिन का समय हो गया हो, लेकिन सदर बाजार पूरा दहशत में है। लंबे समय से इस तरीके की वारदातें नहीं हो रही थी, लेकिन आज जो वारदात हुई है उससे पूरा सदर बाजार दहशत में है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रात तकरीबन 12 बजने का समय है, तकरीबन 11:30 बज चुके हैं और इस तरीके की जब वारदात होती है तो पूरा इलाका जाहिर सी बात है दहशत में आ जाता है। सदर बाजार चौकी इंचार्ज, तमाम पुलिस के मुलाजिम इस समय मौके पर हैं, पहले भी मौके पर पहुंचे थे और अनुज जिस पर हमला हुआ है उसे चौकी में लेकर जाया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, उससे तमाम सवाल किए जा रहे हैं और तमाम और लोग सदर बाजार के पूरा मामला लड़ाई झगड़े और शराब तस्करी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई इसी में है। 2 पक्षों का मामला है और इसी कारण पूरे सदर बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन हम बात करेंगे तो इंचार्ज की, तो उनकी कार्यशैली में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से इनकी रात को भी पोस्ट डलती है। अभी रात कोई आज तक हमने कोई इतना इंचार्ज भागता हुआ नहीं देखा। महिला होकर के इतनी मेहनत करते हैं, मतलब कि पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। कुछ ही दिन से माहौल खराब हुआ है तो ये माहौल भी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो लगातार कोशिश की जाती है, जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, जो इस तरीके के शातिर अपराधी हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए और शिकंजा कसा भी जाता है। लेकिन जो आज वारदात हुई है उससे कहीं ना कहीं तमाम लोग दहशत में हैं। यही वो घर है जहां पर अनुज रहता है। लड़ाई झगड़े का मामला था। तमाम आरोपी जिनके नाम उनकी पत्नी की तरफ से बताए गए हैं, अनुज जिसे फिलहाल पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है, जिस पर हमला हुआ है, वो कुछ दिन आज ही जमानत पर बाहर आया है। कुछ दिन पहले ही वो जेल में गया था। यही घर है सदर बाजार का और ये आप गेट देख सकते हैं। गेट पर गंडासियां चली हैं, जिसके बाद ये पूरा जो एरिया है ये आपको यहां पर कटा हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा और जगह भी तोड़ने के निशान नजर आ जाएंगे। इसके अलावा ये आप मीटर देख सकते हैं जिस पर कवर होता है, वो कवर भी टूटा हुआ है। मीटर का आधा हिस्सा भी टूटा हुआ है। गेट के जो तमाम हिस्से हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। सदर बाजार चौकी इंचार्ज मौके पर हैं, उनकी टीम मौके पर है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लड़ाई झगड़े का मामला है, शराब तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है और साथ ही साथ मामला जुड़ा हुआ है पुरानी रंजिश का, क्योंकि पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। अनुज के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। दूसरी जो पार्टी है, जो दूसरा पक्ष है, उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। 8 से 10 युवक या इससे भी ज्यादा युवक आते हैं, घर तक आते हैं पैदल। क्या पीछे बाइक खड़ी की? एक बड़ा सवाल। क्या फायरिंग हुई? फायरिंग का आरोप लगा रही है अनुज की पत्नी और इसके साथ साथ जो तमाम सदर बाजार के लोग हैं वो भी फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं
कि जो खोल थे, जो फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद जो खोल थे वो साथ ही उठाकर ले गए, क्योंकि 8 से 10 लोग थे, फायरिंग की, साथ साथ खोल उठाए और यहां से चले गए, गंडासियां चलाई, हथियार चलाए और उसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, अनुज को उन्होंने अपने पूछताछ के लिए अपने पास लिया, थाने में लेकर गए। लगातार अनुज से पूछताछ की जा रही है, मामला क्या है, किसके साथ है, लड़ाई झगड़ा किसके साथ है, पुरानी रंजिश किसके साथ है, मामला क्या है, क्या काम करता है, क्यों वो जेल में गया था, क्या उस पर आरोप थे, कब उसको जमानत मिली, ये तमाम सवाल उससे भी पूछे जा रहे हैं। और जैसे ही दूसरे पक्ष को, दूसरी पार्टी को इस बात की जानकारी लगती है कि अनुज जमानत पर बाहर आ गया है, अनुज पर फायरिंग करने के लिए या अनुज पर हमला करने के लिए वो यहां पर पहुंचते हैं। फायरिंग हुई है या नहीं हुई ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन आरोप जरूर है अनुज के परिवार वालों का, अनुज की पत्नी का, उनके रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। और ये एक बड़ा सवाल है, अगर फायरिंग हुई है तो फिर किस धारा के तहत मामला दर्ज होता है। लेकिन जिस तरीके से गंडासियां चली हैं, जिस तरीके से यहां पर सबूत मिल रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर निशानदेही पुलिस करेगी, मामला काफी गंभीर है। और उसी गंभीर मामले के तहत पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से सदर में गदर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज को जैसे ही जानकारी मिलती है, हमारी टीम एक बार फिर से सदर बाजार में पहुंचती है, जहां पर पता चलता है कि एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। वो युवक 7 से 8 दिन से 10 दिन पहले जेल में बंद हुआ था और आज ही जमानत पर बाहर आया था। लड़ाई झगड़े के मामले में वो जेल में गया था और पुरानी रंजिश, लड़ाई झगड़ा, साथ ही साथ शराब तस्करी का पूरा मामला है। इस घर पर हमला होता है, अनुज ऊपर होता है, 8 से 10 युवक आते हैं, हमला करते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। पत्नी का आरोप, रिश्तेदारों का आरोप, फायरिंग भी हुई है। फायरिंग 3 से 4 राउंड हुई है और जो उसके खोल थे वो खुद उठा कर ले जाते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि फायरिंग हुई है। एक बड़ा सवाल, अगर फायरिंग हुई है तो फिर किस तरीके की तफ्तीश की जाएगी, किस तरीके से जांच की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी कल भी, आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभ रात्रि।